नए स्पेस स्टेशन के कुछ हिस्से को अंतरिक्ष में छोड़ने के बाद चीन का 30 मीटर लंबा 5P रॉकेट बेकाबू हो गया है। बेकाबू रॉकेट ऑर्बिटल वेलोसिटी में प्रवेश कर चुका है और प्रति 90 मिनट की रफ्तार से दुनिया का चक्कर लगा रहा है। बेकाबू रॉकेट की रफ्तार इतनी तेज है कि वैज्ञानिकों को ये पता लगाने में कठिनाई हो रही है कि आखिर ये दुनिया के किस हिस्से में गिरेगा। कहा जा रहा है कि इस रॉकेट के गिरने से भारी तबाही मच सकती है। सवाल है कि क्या सच में रॉकेट के गिरने से भारी तबाही मच सकती है। गौरतलब है कि पिछले साल भी इसी तरह का एक रॉकेट ऑर्बिटल वेलोसिटी में आने के बाद 13 मिनट के भीतर जमीन पर गिर गया था। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने इस बात की पुष्टि की थी कि रॉकेट अटलांटिक महासागर में गिरा और इससे कोई नुकसान भी नहीं हुआ। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एस्ट्रोफिजिक्स सेंटर में काम करने वाले जोनाथन मैकडवेल का कहना है कि अगर बेकाबू रॉकेट किसी आबादी वाले इलाके में भी गिरता है तो उसका उतना ही प्रभाव पड़ेगा जैसे एक एरोप्लेन के क्रैश करने से होता है। इसका मतलब ये है कि आबादी पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर आबादी वाले इलाके में गिरता है तो कुछ घरों को नुकसान हो सकता है, लेकिन खतरे को कम कर नहीं आंका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए तैयार भी रहने की जरूरत है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कहना है कि अंतरिक्ष में अगर कोई स्पेसक्राफ्ट या उसका हिस्सा टूटता है तो वो धरती के किस हिस्से में गिरेगा, इसका ठीक आंकलन करना मुश्किल होता है। धरती पर बेकाबू होकर गिर रहे स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन के बड़े और भारी हिस्से को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था। आमतौर पर रॉकेट का निचला हिस्सा लॉन्चिंग के बाद धरती पर तुरंत वापस आ जाता है। स्पेसक्राफ्ट का ऊपरी भाग है जो धरती पर बेकाबू होकर गिर रहा है और इस पर चीन खामोश है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक गुरुवार को चीनी विदेश मंत्री ने इस बाबत पूछे गए सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। चीनी विदेश मंत्री वांग वेनबिन ने कहा कि इसके लिए आप अथॉरिटी से संपर्क करें। पिछले 3 दशकों में चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसने इतने बड़े स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन कर अंतरिक्ष में छोड़ा था जो फेल साबित हुआ है और साथ ही दुनिया के लिए खतरा भी पैदा किया है। अलग अलग अनुमानों के मुताबिक रॉकेट का बेकाबू हिस्सा 41.5 डिग्री नॉर्थ से 41.5 डिग्री साउथ में गिर सकता है। इसका मतलब है कि बेकाबू रॉकेट शिकागो में, जो कि नॉर्थ में स्थित है, गिर सकता है या फिर बड़े शहर न्यूयॉर्क पर इसका खतरा मंडरा रहा है। एक नॉन प्रॉफिट स्पेस एजेंसी द एरोस्पेस कॉर्पोरेशन के गुरुवार को जारी अनुमान के मुताबिक बेकाबू रॉकेट की एंट्री ईस्टर्न टाइम के हिसाब से 11:43 मिनट पर हो सकती है। स्पेस एजेंसी के मुताबिक अगर अनुमान सही निकला तो बेकाबू रॉकेट उत्तर पूर्वी अफ्रीकी देश सूडान पर गिर सकता है। इससे पहले स्पेस एजेंसी ने बेकाबू रॉकेट के पूर्वी हिंद महासागर में गिरने का अनुमान लगाया था। बेकाबू रॉकेट को रूसी और अमेरिकी स्पेस एजेंसी लगातार ट्रैक कर रही है। रॉकेट के गिरने की रफ्तार 18,000 मील प्रति घंटा है। एक अंग्रेजी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सिर्फ कुछ घंटे पहले ही ठीक पता लगाया जा सकेगा कि आखिर स्पेसक्राफ्ट धरती के किस हिस्से में गिरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।